वाटर लेवल से कैसे लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं डिटेल में। तो अभी हमारे हाथ में एक पाइप है। ये जो पाइप होती है अक्सर आप लोग मिस्त्री या लेबर को यूज़ करते हुए आपने देखा होगा। तो अभी हम इसके मैकेनिज़्म को समझने वाले हैं पूरी डिटेल में। तो जैसे ना जब हमको इसमें पानी फिल करना होगा, जब भरना होगा, तो हमको सैफन प्रोसेस के थ्रू ही भरना है ताकि इसमें किसी प्रकार का बबल जनरेट ना रहे। और दूसरी बात, जब हमारा ये पूरा पानी फिल हो जाता है ना, तो जैसे जब वो डॉक्टर होता है जब नीडल लगाने जाता है ना, तो सुई पर टप्पा मारता है ताकि ये हमारे ब्लड में ना इंसर्ट हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा वो खतरा भी बन सकता है जीवन के लिए। तो यहाँ पर अगर ऊपर बबल दिख रहा है तो ऐसे टप्पा मार देना है ना, इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो बबल होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे इसका 3 स्टेप में यूज़ होता है। पहला, जब हम कभी भी मेसनरी वर्क करते हैं, तो जब जुड़ाई कर रहे हैं तो कैसे इस बात की इंश्योरिटी हम दें कि जो ब्रिक वर्क हो रहा है सेम हाइट में हो रहा है ना, एक लेवल में हो रहा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रिक वर्क जब करते हुए जाएंगे तो ऊपर जब जाएंगे तो हमारा बीम के बॉटम में आएगा। अब बीम के बॉटम में अगर बराबर ब्रिक वर्क का हाइट नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इंक्लाइन बन जाएगा, तो उसमें मटेरियल ज़्यादा फिल करना पड़ेगा, मोटार हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और वही मेजर रीज़न होता है क्रैकिंग का। मेन रीज़न वही होता है कि हमने जो मोटार का जो थिकनेस है, जॉइंट में जो थिकनेस रहना चाहिए 10 mm, वो मेंटेन नहीं हो पाता है और एक जगह पर जा कर के हम ज़्यादा दे देते हैं और वही श्रिंकेज होने लगता है, की वजह से जो है क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी। अब जब हम मशीनरी वर्क में इसका यूज़ सीख लिए हैं तो इसको हैंड कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने के लिए आप पकड़ो इसको। अब जैसे ये मशीनरी वर्क हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये जैसे एक लेवल हो गया ना, अब दूसरा लेवल वहाँ पर चिपका हुआ दूसरे सीढ़ी पर। सपोज ये मशीनरी वर्क हो रहा है तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ पकड़े रखना है, सिर्फ पकड़े रखना है, बस कहीं भी कुछ मत रखना है, कुछ मत पकड़ना, वो पॉइंट कर लेंगे। अब मैं जो दूसरा वाला सिरा है जिससे मुझे लेवल चेक करना है ना, इसके दूसरे सिरे पर लाऊंगा और ये जो पानी का लेवल है ना, इसको मैं इस वाले सिरे से मिलाने की कोशिश करूंगा। देखो ये मिल गया, तो वहाँ पर देखेंगे, देखो पानी का सिरा डाउन हो गया है। डाउन हो गया मतलब वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा जो ब्रिक वर्क है ना पड़ गया है, हाइट हो गया, मतलब वहाँ पर ब्रिक वर्क का हाइट ज़्यादा है ना, यानी मुझे अब यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मोटार लगा करके इसको लेवल में लाना पड़ेगा। अगर पानी का लेवल डाउन है लेकिन एक्चुअल का लेवल हमारे ब्रिक वर्क का यही होना चाहिए कि वहाँ पर भी वही लेवल होना चाहिए, लेकिन उससे ब्रिक वर्क थोड़ा हाइट पर है, यानी नीचे जो मोटार लगा रहे थे या नीचे का जो पीसीसी होगा उधर सिरे में ऊंचा होगा, तो हम उतने भले 10 में मेंटेन कर रहे थे ज्वाइंट, 10 में ही ज्वाइंट दोनों पूरी ब्रिक वर्क में मेंटेन कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा हो गया क्योंकि पीसीसी में हो सकता है कि वहाँ पहले से उठा हो। तब यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर जब मोटार रखेंगे तो थोड़ा थिकनेस बढ़ा देंगे, एक ही बार पूरा मेंटेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा जैसे 10 mm है तो 12 mm यहाँ दे दिए, फिर उसके लेयर में फिर 12 mm दे दिए, तो उसको जो है मेंटेन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रिक वर्क में यूज़। तो ये हर समय जो ब्रिक वर्क होगा पूरे एक लेवल में होता हुआ चला जाएगा। जब कभी भी सील, जो विंडो का सील होता है, अगर वो लेवल में नहीं होगा तो जब विंडो अंदर आप बैठाओगे ना तो टेढ़ा फेढ़ा अंदर बैठ ही नहीं पाएगा, उसका फ्रेम नहीं बैठ पाता है। तो सील पर भी लगा करके लेवल चेक करते हैं। जो डोर होता है, डोर का जो लिंटल वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर भी ये पाइप को लगा करके चेक करते हैं, यानी जहाँ जहाँ मुझे हॉरिजॉन्टल सरफेस की ज़रूरत होगी वहाँ पर इस पूरे वाटर पाइप को लगा करके लेवल चेक करेंगे। अब दूसरा यूज़ क्या होगा, जब कभी भी हम शटरिंग लगाते हैं तो कॉलम खड़ा हो गया, तो कैसे ये इंश्योर करें कि कॉलम एक हाइट पर ही है, क्योंकि अब सभी कॉलम के इंडिविजुअल हम मेजर करने जाएंगे ना, तो पहले कॉलम का हाइट कुछ है और रहेगा, दूसरे कॉलम का कुछ हाइट कुछ और ले लिए हम, मान लो 3 मीटर उधर ले लिए, 3 मीटर यहाँ पर ले लिए, 3 मीटर हर कॉलम पर ले लिए, तब हम पीसीसी को तो देख नहीं रहे कि कितना अंडरलेशन है, तो ऊपर नीचे सब कॉलम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉलम को बेंच मार्क 3 मीटर मान लिए और वही 3 मीटर को हर कॉलम पर ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि वही लेवल अब मिल जाएगा, तो जब बीम का बॉटम लगाएंगे तो आराम से बैठ जाएगा, एक प्रॉपर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में रहेगा। अब जैसे शटरिंग भी जब कभी भी लगाते हैं तो हमको पहले से सीख लेना है कि जो फॉर्म वर्क होता है उसके भी कई सारे अरेंजमेंट होते हैं, किन किन चीज़ों का वो पूरा प्रोपोर्शन होता है। पहला हमारा जो कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगा होता है उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं, सेंटरिंग। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा शटरिंग को भी सेंटरिंग बोल देते हैं कि आज सेंटरिंग है उनके घर पर, तो लेकिन सेंटरिंग हम उस पार्ट को बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगा होगा। बीम का बॉटम हो गया,
स्लैब का बॉटम हो गया। तो जो हम प्लाई लगाते हैं ना वो हमारा सेंटरिंग हो गया। और सेंटरिंग को सपोर्ट करने के लिए हम बैटेन का यूज़ करते हैं और प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। बैटेन क्या होता है, जो छोटी पट्टी होती है, जैसे वो टेबल बना हुआ है वहाँ पर, तो टेबल के नीचे लगा हुआ है ना, उस पूरे प्लाई के नीचे जो 2 इंच बाई 3 इंच के सेक्शन में आएगा और लेंथ उसका 8 फीट होता है जो बैटेन होता है। तो प्लाई के नीचे बैटेन लगा देते हैं, बैटेन के नीचे प्रॉप्स रहता है जो पूरे प्लाई को सपोर्ट करता है। वैसे ही जब बीम की बात करते हैं, कॉलम की वर्टिकल सरफेस की बात करते हैं, तो वहाँ वर्टिकल प्लाई लगी होती है, तो उसको हम शटरिंग बोलते हैं। ठीक है, शटरिंग का क्या काम रहेगा, वो पूरे कंक्रीट को एक रिक्वायर्ड शेप देगा। यानी जो फॉर्म वर्क होता है, अरेंजमेंट होता है किन किन चीज़ों का, सेंटरिंग का, शटरिंग का और प्रॉप्स का, उस पूरे को हम फॉर्म वर्क बोलते हैं। फॉर्म वर्क इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि कंक्रीट से एक शेप हमको फाइंड करना होता है, एक डिजायरेबल शेप में मुझे ढालना होता है, तो उस शेप में ही रहे वो मेंटेन, उसके लिए हम पूरा अरेंजमेंट लगाएंगे। अरेंजमेंट में समझ में आ गया ना कि हमारे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो लगेगा उसको सेंटरिंग बोलेंगे, वर्टिकल सरफेस पर जो लगेगा उसको शटरिंग बोलेंगे। सेंटरिंग और शटरिंग को जो सपोर्ट करने के लिए इंक्लाइंड पोर्शन लगा होता है या वर्टिकल मेंबर लगा होता है उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं, बल्ली बोलते हैं। तो जैसे जब यहाँ पर सेंटरिंग कर लेंगे तो सेंटरिंग भी कहीं ना कहीं स्लैब के बॉटम में लगा होगा, स्लैब के बॉटम में लगाएंगे सेंटरिंग को, तो वो सभी जगह एक लेवल में है कि नहीं है, इस बात की भी इंश्योरिटी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक कॉलम का रेनफोर्समेंट के ऊपर मार्किंग कर लिए 500 mm, 500 mm को हर कॉलम पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो जो ट्रांसफ़र किए मार्किंग हम कर रहे थे इससे पहले, जो मार्किंग किए वहाँ पर धागा बांध दिए। अब क्योंकि वहाँ से 500 mm डिस्टेंस था उसके बॉटम का, जो सेंटरिंग का सरफेस था उस मार्किंग से 500 mm के डेप्थ पर है, तो हर धागे से 500 mm मेंटेन होना चाहिए ना, तभी तो सेंटरिंग हमारा लेवल में रहेगा। अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सेंटरिंग भी चेक कर लेते हैं। तो वाटर पाइप का जब भी यूज़ करेंगे इसमें हमको इंश्योर कर लेना है कि बबल ना हो। अब जब जिस भी पॉइंट पर हम बेंच मार्क लेते हैं या रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वहाँ पर हमको ही जो मूवमेंट करना हो तो वहीं पर मूवमेंट करेंगे, अपने एक इंड को दूसरे इंड को जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर स्टेबल पकड़ लेना है। तो ये हमारा पूरा वाटर पाइप का से जो लेवल ट्रांसफ़र करते हैं इसका पूरा सिस्टम होता है। ठीक है।